नमस्कार, जय श्री श्याम। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार लक्ष्य 10 क्लासेज पर। हार्दिक अभिनंदन है। मैं आदेश आपके अपने परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपकी मैथ की क्लास लगा रहा हूं और मैथ को पूरा भी कराऊंगा और जीके भी चलेगी। टेंशन होने की ज़रूरत नहीं कुछ भी। जीके में तो बस मैं तुमको पता है बस उन्हीं क्वेश्चनों को उन्हीं टॉपिक को उठाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। बस मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा जीके का भी, और बेस्ट टॉपिक लूँगा, बस वहीं से प्रश्न बन जाएंगे। जैसे पिछली बार मैंने बनाए थे, अब का और बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। पिछली बार समय कम पड़ गया था, तो मेरे और बेस्ट कंटेंट के लिए यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, दिल्ली पुलिस हो, तो इनके लिए बेस्ट कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, ठीक है। तो मैं आज आपका अनुपात समानुपात चैप्टर चल रहा है, वो उसका पहला चैप्टर हो गया है। अगर नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। ये मेरी गारंटी है, चैप्टर समझ आएगा, बिल्कुल गणित समझ आएगा। आज उसी का सेकंड पार्ट बना रहा हूं और आज ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टाइप वाइज करा रहा हूं, जो फ्रेशर बच्चा होगा उसकी भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहा हूं, ऐसे नहीं कि बवाल सारा उठाकर तुमको दिखा दे रहा हूं, करा रहा हूं, नहीं। इन क्वेश्चनों को करना है बस। बाकी बकवास में नहीं पढ़ना कि हार्ड से हार्ड कराओ, आसान है हार्ड कराओ और हार्ड कराओ। अरे भैया क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? जो मैं करा रहा हूं उन्हें कर लो, फिर से ना बने तब मुझसे कह दियो आके, ठीक है। चलो, आज कल 4 टाइप हो गई थी, आज है टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 का पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक पर्स में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसे के सिक्के 1, 2, 4, 5 के अनुपात में हैं, जिनका कुल मूल्य 400 रुपये है, तो 20 पैसे के सिक्के बताओ। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। जो बच्चे पुराने होंगे उनको पता होगा कितना मोस्ट प्रश्न है। इसको छोटे से तरीके से मैं करा देता हूँ। 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के, कितना अनुपात है? 1, 2, 4, 5 के अनुपात में। तो एक बात देखो, मेरे ध्यान से सुनो। यहां पे कुल धन कितना मेरा? यहां पे कुल धन है 400 रुपये। कुल धन है यहां पे 400 रुपये। तो एक बात समझने वाली है, या तो ये देखो, ये पैसे, ये पैसे, ये पैसे, और ये क्या है? रुपया। चाहे या तो ये सारे रुपए होने चाहिए, कोई टेंशन नहीं, या ये सारे पैसे होने चाहिए, कोई टेंशन। यानी कि ये या तो सारे रुपए बना लेना या सारे को पैसे बना लेना। अब मैं इनको सबको पैसे बना ले रहा हूं, तो ये पैसे, ये पैसे, ये पैसे। तो 1 रुपये है ना, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होंगे 1 रुपये में? 100। तो यहां 100 पैसे लिख लो, ठीक। अब यहां भी रुपए, जब रुपए के यहां मेरे भाई पैसे बनाए हैं, तो रुपए के यहां भी तो मेरे भाई पैसे बना लो, तो गुणा 100 से करते हैं, बन के पैसे करो गुणा। 100 एकम 100, 50 दूनी 100, 25 चौक 100, 20 पंजे 100। इन सबको जोड़ लो, कितना हो गया? 400। 400 से इसमें भाग दे दो, 400 से 400 कट गया, कितना बचा? 100 बचा। कितना बचा? 100। अब तुमसे कह मुझे 25 पैसे के सिक्के बताओ, तो इसमें गुणा कितने से करोगे? 100 से कर दो। 100 चौका 400 सिक्के हो गए। 50 पैसे के सिक्के बताओ, तो 100 की 100 दूनी 200। 20 पैसे के बताओ, 100 पंजे 570। 1 रुपए के बुझे यानी कि 100 पैसे के, 100 एकम 100। ठीक है, आगे से हम स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं एक प्रश्न और लिखता हूं ऐसे। प्रश्न नंबर 2 ऐसा ही प्रश्न है। अगर तुम्हारी समझ आ गया हो पहला प्रश्न, तो एक बार करके देख लो, ठीक है। वीडियो को रोक के करके, फिर जब मैं कर दूं तब चेक कर लिया करो। अगर करना आ जाए तो, नहीं करना आता तो फिर से देख लो। देखो
एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में हैं, जिनका कुल मूल्य 180 रुपये, जिनका कुल मूल्य 180 रुपये है, तो 25 पैसे के सिक्के बताओ। ठीक है, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, अनुपात है 2, 3, 4। कुल मूल्य कितना? 180 रुपये। तो मैंने अभी क्या बताया, या तो ये सारे पैसे होने चाहिए या सारे रुपए होने चाहिए। तो ये पैसे इसके पैसे बना लो। 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। यहां भी 1 रुपये, यहां भी पैसे बनाओ गुना 100, चूंकि 180 रुपया आना है तो इनके पैसे बनाओ। चलो अब गुणा करो। 100 दूनी 200, 50 तिया 150, 25 चौक 100, जोड़ दो इनको। 200 और 100 300, 300 और 150 450। 0 से 9 पंजे 9 दूनी 5 से 20 दूनी 40। कौन से पूछे? 25 पैसे के सिक्के बताओ। 25 पैसे के सिक्के कितने? 4, तो यहां गुणा 4 से कर दो। 40 चौका 160। भाई पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 3। इस सवाल में और पिछले 2 सवालों में थोड़ा सा अंदर है, समझने की कोशिश कर रहा हूं। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्के बताओ। है कुछ अंतर? पिछले जो प्रश्न करे थे उनमें क्या था? उनमें यहां कुल धन होता था, यहां है ये कुल सिक्के। तो सिक्के ही देके सिक्के ही हमसे बूझ लिए, तो कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, आ जाओ तुम यहां। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। इनके मूल्यों का अनुपात है, मूल्यों का अनुपात 13:11:7 और कुल सिक्के हैं 378। कोई बात नहीं, बहुत मोस्ट प्रश्न है ये। तो अगर यहां कुल धन होता तो क्या करते? तो इन सबको पैसे बना लेते, इसे भी पैसे बना लेते। पर अब हैं कुल सिक्के, तो अब क्या करूंगा? मैं इन सबको सिक्के बनाऊंगा। सिक्के कैसे बनेंगे मेरे भाई? देखो तो आ जाओ। इन सबको मैं 1 रुपए के सिक्के में बदल दूंगा। तो 1 रुपए का सिक्का 1 रुपए का सिक्का 1 और 13 में 1 की गुणा करेगा, 13 एकम 13। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बने? 50 के कितने सिक्के बनेंगे? 2। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 ही तो बनेंगे। तो 11 दूनी 22। 1 रुपए में 25 पैसे कितने बचेंगे? 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के? 4। 7 चौक 28। ठीक, सिक्के हो गए। सिक्कों का अनुपात होगा, जोड़ दो इसे। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। अब 63 से कटगा मेरे भाई, ये 6 बार पूरा कट जाएगा। सुनना मेरी बात, 6 बार पूरा कटगा। अब पेपर में तुमसे पैसे भी मूल्य पूछ सकता है कि 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य बताओ। 50 पैसे के सिक्के बताओ, कुछ भी पूछ सका है वो तो। अगर वो 50 पैसे के पूछे 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य बताओ, तो 11 छिक्का 66 उत्तर मूल्य पूछा। तो
50 पैसे के सिक्के बूझे, 22 सिक्का 132। कोई सी बात ही बूझे तुरंत लगाती हो। टाइप नंबर 5। अब चलते टाइप नंबर 6 पर। टाइप नंबर 6, पहला प्रश्न है, पी तथा क्यू की आय 4:7 है तथा खर्च 3:7 है। यदि P 10,000 रुपये बचाता है, Q 7,000 रुपये बचाता है, तो P की आय बताओ। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। ट्रिक के चक्कर में पढ़ना मत, कुछ सवालों पे ट्रिक बन जाती है जब इनका बचत समान होती है। जब कहते हैं ना प्रत्येक की बचत 7,000, प्रत्येक की बचत 10,000, तो बन जाएगी ट्रिक। नहीं, और अलग अलग हो तो फिर ट्रिक फेल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो P है और Q है, इनकी जो आय है वो है 4:7, और जो इनका खर्च है मेरे भाई, खर्च है 3:7, और इनकी जो बचत है, इसकी बचत कितनी है तुम्हारी? P की बचत है 10,000 रुपये बचत, ठीक, और Q की बचत है 7,000 रुपये। तो बचत कब होगी? जब आय में से खर्च घटा दोगे तो बचत हो जाएगी। आय में से खर्च घटाओगे तो बचत होगी। ऐसा तो है ना, लगी नौकरी और मिले 32,000 रुपये तनख्वाह कर धुआं उड़ा दिए 15 तक, 2 को तनख्वाही और 15 तक धुआं उड़ा दिए। संभल कर रहियो, बहुत तेज जमाना है, तुम्हारी जेब से उड़ा लेंगे और अपनी जेब में भर लेंगे। ठीक है ना, होश में रहना, कभी उड़ा उड़ी खेलो, कभी ज्यादा हवाबाजी में आ जाओ। ठीक है, कभी क्रीम ब्रीम खरीद लगो, लिपस्टिक तुम मत खरीदियो, तुम रहन दीजो, जिन्हें खरीदनी है अपना आप खरीद लेंगे, कभी तुम ही खरीद के दो। चलो, आय होगी 4P और 7P, खर्चा होगा 3Q और 7Q। आय में से खर्च घटा दो, समझ रहे हो ना, नहीं तो वहीं रह जाओगे क्रीम में ही। 4P माइनस 3Q, आय में से खर्च घटा दो, बचत आ जाएगी, आगे बचत। आय में से खर्च घटा दो, आय में से खर्च घटा दो, बचत आ जाएगी 7,000 रुपये। ठीक, चलो, आय बूझ रहा ना, आय बूझे तो खर्च खत्म कर दो, खर्च बूझे तो आय खत्म कर दो। ठीक है, तो खर्च क्या आई है, इस वाले 7 के तो गुणा कर दियो यहां पे, और इस वाले 3 के गुणा कर दियो यहां पे, करो पार गुणा करनी है। 7 चौक 28P, 7 तिया 21Q और 70,000, 3 सत्ते 21P और 3 सत्ते 21Q और 3 सत्ते 21,000 भाई। चलो घटा दो, माइनस माइनस और माइनस, प्लस और माइनस, ये तो कट गए। 28 में से 21 कम 7P, इन्हें घटाओ, 0 0 0, 10 में से 1 कम 9, 6 में से 2 कम 4, 7 सत्ते 49, तो P की वैल्यू आ गई भाई 7,000, आ गई 7,000। आय बूझ रही है ना, तो 7 चौका 28,000 लो, यूपी पुलिस की तनख्वाह आ गई। 7 सत्ते 49,000 लो, यूपीएसआई की तनख्वाह आ गई। ठीक है, पर तनख्वाह जब बचेगी जब क्रीम पाउडर पर ज्यादा ना खर्च करवाओगे या करोगे, कभी लग जाओ इधर उधर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1,300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, तो प्रत्येक की आय बताओ। ऐसे ही प्रश्न कर सकते हो तो एक बार करके देख लो, मैं पीछे हट गया और फिर मैं करता हूं।
दो व्यक्ति हैं, हमने मान लिया ए और बी, दो व्यक्ति हैं और इनकी जो आय है वो है 5:3। जो इनका खर्च है वो है 9:5। बचत, जो इनकी बचत है भाई, बचत है इनकी इसकी तो 1300 रुपये और इसकी 900 रुपये बचत है। ठीक, बचत कब आती है? जब आमदनी में से, ऐसा ना इसमें से कट, ये तो दोनों की आय होगी, आमदनी में से खर्चा घटा दो। ये कि आमदनी का खर्चा है, आमदनी में से खर्चा घटा दो, बचत आ जाएगी। तो आमदनी होगी 5p 3p, खर्चा होगा क्यों? आमदनी में से खर्चा घटा दो, बचत आ जाएगी। आमदनी में से खर्चा घटा दो, बचत आ गई। आमदनी में से खर्चा घटा दो, बचत आ जाएगी। आमदनी में से खर्चा घटा दो, बचत आ गई। आमदनी बुझिए तो इस 5 की गुणा कहां करोगे? ऊपर वाले की। इस 9 की कहां करोगे? नीचे वाले। करो गुणा। 5 पंजे 25, 5 नाम 13 पंजे 6500, 9 तिया 9 पंजे 9 नाम, घटाओ, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गए। 7 में 25 कम 2, घटाओ 0 0, 11 में से 5 कम 6, 7 में 6 कम 1, 2 8 800 आ गया भाई। 800 गुणा कर दो, 8 पंजे 40,000, 8 तिया 24,000, इनकी आय आ गई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। अच्छा यहां देखो, 8 पंजे 40 नहीं है, यहां पे 4,000 और यहां 2400 रुपये। ठीक है, वो 0 फालतू लग गई थी। अगला करते हैं। अगला प्रश्न तीसरा, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। कह रहा है ए व बी की आय का योग 33,000 रुपये है। तो ए व बी की जो कुल आय है वो 33,000 रुपये है। कितने रुपए? 33,000 रुपये। ठीक, ए अपने आय का 60% और बी अपने आय का 75% खर्च करता है। तो परसेंटेज कितने चलती है भाई? परसेंटेज चलती है मेरे भाई 100 से। मेरी भाई बहन जो भी हो, परसेंटेज चलती है 100 से। 100 में से कमी होनी है, 100 में ही वृद्धि होनी है। तो परसेंटेज कितने चलेगी? 100 से। वो कह रहा ए अपने आय का 60% खर्च करता है और बी अपने आय का 75% खर्च करता है। अच्छा, और उनकी बचत का अनुपात इतना। ठीक है, तो एक बात बताओ, ए अपने आय का कितने % खर्च कर रहा है? 60। जब ए ने 60% खर्च कर दिया तो बचत कितने % हुई? 40% हुई। बी अपने आय का कितने % खर्च करता है? 75%। तो बचत कितने % हुई? 25% हुई। 100 में से घटा दो, और ये इनकी बचत आ गई, और बचत का अनुपात 4:3। परसेंटेज से परसेंटेज कट गई। 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो होगा ए बटे बी बराबर 5 एकम 5 और 2 तिया 6। तो ए अनुपात बी की वैल्यू आ गई 5:6 आ गई। तो इन दोनों, ये क्या है? वो कुल तो वो होती, फुर्ती करके जोड़ो। 6 और 5 11, 11 से भाग दे दिया मेरे भाई। कितना आया? 3,000। 3,000 छिक्का 3 छंग 18,000, 3 तिया 3 पंजे 15,000। जोड़ से बुझा? बता दो। ये अच्छा प्रश्न था। अब टाइप नंबर 7 और लास्ट टाइप नंबर 7 का पहला प्रश्न। देखो इस प्रश्न को अच्छे से समझना। इसके बाद एक चैप्टर आएगा साझा पार्टनरशिप का, उसमें ये बहुत काम आएगा। मैं इसमें बहुत सारी बात बताऊंगा इस वाले प्रश्न में, ध्यान से समझना, ध्यान से। एक ही प्रश्न में बहुत कुछ है। ये है यहाँ पे कुल है 4800 रुपये।
कुल है 4800। अब है ए बी सी, ए बी और सी, 2 3 5। कोई भी धन है, ए बी सी हो या ए बी सी डी हो, हमें बांटना है ए बी सी में। तो ये देखो यहां क्या है, ये जो धन है ये कुल धन है। ये क्या है? कुल धन है। तो जब भी कुल कहवे तो 5 3 8 और 2 10, 10 से इसमें भाग दे दो। कुल कहे तो भाग देने के बाद में जो आए से भाग देने के बाद में मेरा यहां आया 480। अब मैं कहूं तुमसे कि ए का हिस्सा बताओ तो इसमें 2 से गुणा कर दियो। मैं कहूं बी का हिस्सा बताओ 3 से गुणा कर दियो। मैं कहूं सी का हिस्सा बताओ 5 से गुणा कर दियो। सवाल बोले ए और सी के हिस्से का अंतर बताओ, ए और सी के हिस्से का अंतर, तो ए का हिस्सा 2, सी का हिस्सा 5, 5 और 2 का अंतर 3, 3 से गुणा कर दीजिए। ए और सी के हिस्से का योग बताओ तो 5 और 2 7 से गुणा कर दीजिए। ठीक है। अब अगर ये कुल ना हो के, मान लो यहां पे कुल नहीं है, यहां पे दिया इन्होंने ए का 4800 रुपए। अगर ए का 4800 दिया है तो मैं इसमें कितने से भाग करूंगा? 2 से भाग करूंगा और जिससे बूझे उसकी गुणा कर दूंगा। अगर यहां बी का दिया है तो बी से भाग करके जिसका बूझा उसकी गुणा, सी का दिया है तो सी से भाग करके जिसकी बूझा उसकी गुणा। बस ये ध्यान रखना, जिसका दे रखा भाग उससे कर दो और जिसका निकालना उसकी गुणा कर दो। मान लो जैसे ही मुझे यहाँ बी का दे दिया, उसने बी का दे दिया, तो बी का दे दिया तो मैं कितने से भाग करूंगा भाई? 3 से भाग करूंगा। और जब मैं इसमें 3 से भाई भाग करूंगा, 3 से भाग करूंगा, बी का हिस्सा है तो 3 से भाग करूंगा, कितना आया? 1600। अब मुझसे पूछा कि ए का बताओ तो कितने से गुणा कर दोगे? तुरंत 2 से गुणा कर दोगे। बी का पूछा, बी का तो सॉरी दिया ही है। सी का पूछा 5 से गुणा कर दो। बी और सी का अंतर पूछा 5 और 3 का अंतर 2 से गुणा कर दो। इस बात को मेरे को बहुत अच्छे से समझना। इस वाली जो मैं इस प्रश्न करा रहा हूं 2 से 3 बार देखो, इससे 12 बार। ए और सी का योग बूझा 5 और 2 7 से गुणा कर दो। ए और सी का अंतर बूझा 5 और 2 का अंतर 3 से गुणा कर दो। ठीक है, समझ गए होगे तुम अब? तो मैं कहूं कि हाँ सी का बता दो, गुणा 5 से कर दियो। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। एक प्रश्न और करते हैं। 2030 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि उनके भागों में 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए घटा देने पर उनमें 8, 7, 5 का अनुपात हो जाता है। तो बी का प्रारंभिक मान बताओ। ये प्रश्न है भाई, कोई बात नहीं। तो यहां कुल धन है मेरा 2030 रुपए। कुल धन है 2030 रुपए और ये मुझे बांटना है ए बी सी में, जिसका अनुपात उन्होंने दे रखा है 8, 7, 5। 8 अनुपात 7 अनुपात 5। अब कितना कम करना है? 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए। 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए घटा देने पर अनुपात इतना होता है। तो पहले क्या करना, वो जो 2030 है उसका अनुपात नहीं है ये जो अनुपात है, ये अनुपात तब का है जब इस धन में से 15, 10 और 5 रुपए घटा देंगे। तो 15 और 10 25, 25 और 5 30। तो इसमें से मेरे भाई पहले 30 घटा दो, फिर इसका जो कुल ये जो अनुपात है, ये अनुपात है 2000 रुपए का। ठीक है, अब जोड़ो 8, 7, 15,
15 और 5 20। 20 से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो क्या आएगा मेरा 100 आएगा। 100 पंजे 500, 100 सत्ते 700 और 100 अट्ठे 800। हमसे पूछा है बी का प्रारंभिक मान, तो बी को 700 रुपये तो 2000 में से मिल गए, और पहले तुमने कितने कम कर रखे हैं 10, 10 इसमें और जोड़ देना। ध्यान रखना 10 जरूर जोड़ना, 700 भी ऑप्शन मिलेगा, तो आंसर आएगा 710। एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न करते हैं चैप्टर खत्म। देखो टाइप नंबर 7 का प्रश्न नंबर 3। 3740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग बराबर है। तो तीसरा भाग बताओ। तो क्या कह रहा हो, देखो कुल कितना, कुल है 3740 रुपए। कह रहा है कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/6 भाग बराबर है। और मैंने जब पार्ट 1 में देखना, ये मैंने करना बता दिया था। बराबर में हो, अनुपात बनाना हो, उल्टे कर दो, अनुपात बन जाएगा। बराबर में है, अनुपात बनाना है, उल्टे कर दो, तो ये 1/2 का उल्टा क्या बनेगा 2/1, इसका उल्टा 3/1, इसका उल्टा 6/1। और बटे में 1 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अनुपात क्या बनेगा मेरा, अनुपात बनेगा मेरा 2:3 और 3:6। अब वही आ गया। कुल धन कितना 3740 रुपए। कुल है तो इनको जोड़ दो, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 से भाग करो। 11 तिया 33 और 11 चौक 44। कौन सा हिस्सा पूछा, तीसरा भाग पूछा, तो भाई तीसरा भाग कितना मेरा 6, 6 से है गुणा कर दो। 6 0 0, 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 2 20। ये मेरा तीसरा हिस्सा। ठीक है भाई, ये आपके अनुपात समानुपात चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर आएगा साझा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो भी। तो मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तरीका कंटेंट बेस्ट लगा हो, तो भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, अब करा दिया करो, हाथ जोड़ कर विनती है तुमसे। ठीक है, जय हिंद।